धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय प्रहलाद जोशी को सौंप दिया गया है। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस नेता के कंधों पर हमारे देश की शिक्षा का भार डाला है, हमारे देश की शिक्षा का जिम्मा जिस नेता को सौंपा है, वो नेता खुद कितने पढ़े लिखे हैं, प्रहलाद जोशी का बैकग्राउंड क्या है, आइए एक नज़र इस पर डालते हैं। आपको बताते हैं ये कितने पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर बड़े बड़े पढ़े लिखे युवाओं को चपरासी की नौकरी मिलना मुश्किल हो जाती है। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की डिग्री क्या थी, अब ये जो नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं प्रहलाद जोशी, इनकी डिग्री क्या है। देश के लोगों को मालूम होनी चाहिए कि हमारे बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी जो नेता उठा रहा है, आखिर वो खुद कितना काबिल है। दोस्तों, पिछले 1 महीने से आप लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट देख रहे थे, लेकिन आज इस वीडियो को भी आप जरूर देखना। ये प्रोटेस्ट पेपर लीक के मामले में हो रहा था। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर पेपर लीक हो कैसे जाता है। नीट जैसा एग्जाम सिर्फ हमारे देश में ही नहीं होता है, बल्कि और भी देशों में होता है। चाइना का रिकॉर्ड है, आज तक चाइना के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। 2024 में चाइना के अंदर 1,30,00,000 बच्चों ने एक साथ एग्जाम दिया था, लेकिन चाइना में कभी भी पेपर लीक नहीं होता है। ये पेपर कहां पर प्रिंट किया जाता है, चाइना और इंडिया की सिक्योरिटी में क्या अंतर है, इस पेपर के क्वेश्चंस को कौन सेट करता है और पेपर लीक करने में किसका सबसे बड़ा हाथ है, इन तमाम मुद्दों पर आज डिटेल से बहुत जरूरी जानकारी आपके सामने रखेंगे। चाइना की भी बात करेंगे और अपने देश की सुरक्षा की भी बात करेंगे। चाइना के अंदर जो पेपर प्रिंट होता है, क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, वहां पर किस तरह की सिक्योरिटी होती है और हमारे देश के अंदर पेपर प्रिंट होते वक्त, क्वेश्चन सेट करते वक्त किस तरह की सिक्योरिटी होती है। इन तमाम मुद्दों पर बहुत आसान भाषा में बहुत अच्छी जानकारी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है। अब पहले बात नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की कर लेते हैं। हमारे देश के जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं माननीय प्रहलाद जोशी, इन्होंने अपनी पढ़ाई कर्नाटक के अंदर पूरी की। हमारे नए शिक्षा मंत्री के पास जो डिग्री है वो BA की डिग्री है। जी हाँ, बैचलर ऑफ आर्ट। हमारे नए शिक्षा मंत्री BA किए हुए हैं। हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने MA किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माननीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पहले बिजनेस से जुड़े हुए थे, उसके बाद वो RSS से जुड़ गए। RSS से जुड़ने के बाद उनको RSS की विचारधारा बहुत ज्यादा पसंद आई। RSS की विचारधारा से प्रभावित होकर फिर वो BJP के साथ जुड़ गए। माननीय शिक्षा मंत्री के पास BA की डिग्री है, लेकिन राजनीति में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। लगातार 5 बार ये सांसद भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं के कांधों पर अपने देश की शिक्षा का भार डाल दिया है। अब देखते हैं कि प्रहलाद जोशी जो BA किए हुए हैं वो एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से बदलते हैं। आइए अब नीट के पेपर की बात कर लेते हैं, उसके बाद चाइना की तरफ चलेंगे। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, नीट का एग्जाम कोई छोटा एग्जाम नहीं है। इस एग्जाम को कोई बच्चा अगर पास कर लेता है तो उसका डॉक्टर बनना लगभग तय हो जाता है। नीट के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को तैयार करना एक काफी सीक्रेट प्रोसेस होता है। नीट का एग्जाम भारत के अंदर NTA कराता है। क्वेश्चन पेपर तैयार करने के लिए NTA पूरे देश से बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट और कुछ एक्सपर्ट की एक गुप्त टीम बनाता है। नीट के एग्जाम का ये जो क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है वो NCERT के सिलेबस के आधार पर तैयार किया जाता है। NCERT की बात मैं लगातार अपनी वीडियोस में करता हूं कि पूरे देश के अंदर हर प्राइवेट स्कूल में NCERT ही लागू होना चाहिए। हर प्राइवेट स्कूल वाला जो अपनी अपनी बुक्स छपवाकर महंगे महंगे दामों पर बच्चों को दे रहा है, NCERT की बुक बहुत ही ज्यादा सस्ती पड़ती है, क्योंकि ये सरकारी बुक है। अगर प्राइवेट स्कूलों में भी NCERT की बुक लागू कर दे तमाम प्राइवेट स्कूल, तो ये गरीब आदमी भी अच्छे से अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है। ये एक अलग मुद्दा है, लगातार मैं इस पर बात करता हूं। तो इसी NCERT के सिलेबस के आधार पर नीट का क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है। NTA की तरफ से बनाई गई प्रोफेसर, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट की टीम जब क्वेश्चन तैयार कर लेती है तो उसके बाद क्वेश्चन पेपर को प्रिंट करने के लिए हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में भेज दिया जाता है। जिस जगह पर यह पेपर प्रिंट होता है, NTA उसकी जांच पहले से कर लेती है। तमाम चीजों में जब प्रिंटिंग प्रेस पास हो जाती है, तभी उस प्रिंटिंग प्रेस को पेपर छापने की जिम्मेदारी दी जाती है। नीट का पेपर जिस प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट होता है, उस पूरे एरिया को नो नेटवर्क जोन बना दिया जाता है। वहां पर किसी तरह का कोई नेटवर्क का काम नहीं करता है, ना वहां पर मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत होती है, ना ही कैमरा, ना ही किसी तरह की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पूरा एरिया नो नेटवर्क जोन होता है। जहां पर क्वेश्चन पेपर प्रिंट होता है, उस पूरे एरिया में जैमर्स लगा दिए जाते हैं, ताकि बाहर से किसी तरह का कोई भी कॉन्टैक्ट प्रिंट करने वाले लोगों से ना हो पाए। पूरी प्रिंटिंग प्रेस में हर कोने पर CCTV कैमरे लगे हुए होते हैं। प्रिंटिंग प्रेस में आने वाले हर एंट्री गेट पर बहुत सारे गार्ड्स खड़े होते हैं, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस में ना जा पाए। क्वेश्चन पेपर प्रिंट होने के बाद तमाम क्वेश्चन पेपर को सील कर दिया जाता है।
उसके बाद उनको स्ट्रांग रूम या परीक्षा केंद्र पर भेजने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उनकी लाइव लोकेशन ट्रैक होती रहे कि वाहन कहां से कहां पर पहुंचा है। क्वेश्चन पेपर के प्रिंट होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने तक हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। क्वेश्चन पेपर प्रिंट होने के बाद क्वेश्चन पेपर को जिस बॉक्स में रखकर परीक्षा केंद्रों पर भेजा जाता है, वो बॉक्स भी एक डिजिटल लॉक से खुलता है। ऐसा नहीं है कि उसमें चाबी वाला ताला लगा हो, बॉक्स में डिजिटल लॉक लगा हुआ होता है और सिर्फ अधिकारियों की निगरानी में ही ओटीपी डालने के बाद बॉक्स खुलता है। ऐसे ही कोई भी बॉक्स को नहीं खोल सकता। इस तरह की हाई सिक्योरिटी में नीट का क्वेश्चन पेपर प्रिंट होता है और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचता है। अब सभी के दिमाग में एक सवाल आता होगा, जब इतनी सुरक्षा में पेपर तैयार होता है तो आखिर लीक कैसे हो जाता है और लीक करता कौन है? अब तक मैंने आपके सामने जो बातें रखी हैं, इन तमाम बातों को सुनने के बाद आप अब तक समझ चुके होंगे कि आखिर पेपर लीक करता कौन है। एनटीए की तरफ से क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए जो टीम बनाई जाती है, क्वेश्चन पेपर लीक उन्हीं की तरफ से किए जाते हैं। इस बार ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है, इसके बाद जो 13 लोग पकड़े गए हैं, उसमें ऐसे ही लोग हैं। कुछ कोचिंग सेंटर वाले पकड़े गए हैं जिन्होंने क्वेश्चन पेपर सेट करने वाली टीम के कुछ लोगों से सांठगांठ की, उनको पैसा दिया और पेपर लीक करवा दिया। पेपर लीक करना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है, बल्कि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, क्योंकि हाई सिक्योरिटी में पेपर प्रिंट किया जाता है, हाई सिक्योरिटी में परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाता है। प्रिंट होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का जो वक्त होता है, उसी वक्त में पेपर लीक होता है। तो यहां से आपको समझ आ चुका होगा कि आखिर पेपर लीक करने में हाथ किसका है। कोई छोटा मोटा इंसान इसमें शामिल नहीं है, बल्कि बड़े बड़े लोग ही इसमें शामिल होते हैं। हाँ, कुछ कोचिंग माफियाओं का जिक्र हमारा देश का गोदी मीडिया कर रहा है कि कोचिंग माफियाओं की वजह से पेपर लीक हो रहा है। कोचिंग माफियाओं का नाम इसलिए हमारा मीडिया ले रहा है क्योंकि मीडिया के मुताबिक कोचिंग सेंटर वाले ही पेपर सेट करने वाले लोगों से सांठगांठ करते हैं और उनको मोटा पैसा देकर पेपर लीक करवा देते हैं। तो इस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ है। फिलहाल अभी भी जांच जारी है, सीबीआई भी इसकी जांच कर रही है, कई सारे लोग पकड़े भी जा चुके हैं। सरकार अब पेपर लीक मामले से जुड़े कानून में संशोधन करने जा रही है। 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा जो पेपर लीक करेगा। अब चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना के अंदर आखिर पेपर लीक क्यों नहीं होता? दोस्तों, चाइना के अंदर भी कुछ इसी तरह का एग्जाम होता है जिसका नाम है गाओकाओ। सिविल सर्विसेज पाने के लिए गाओकाओ नाम का एग्जाम चाइना के अंदर कराया जाता है। 2024 में चाइना के अंदर 1 करोड़ 30 लाख बच्चों ने गाओकाओ एग्जाम दिया था। अब चाइना के अंदर ये जो गाओकाओ एग्जाम होता है, इस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को प्रिंट करने से लेकर एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जानने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, चाइना के अंदर गाओकाओ एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो लोग सेट करते हैं वो सेकेंडरी स्कूल के टीचर होते हैं। चाइना के अंदर जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उसके प्रोफेसर होते हैं। एक टीम बनाई जाती है स्कूल के टीचर्स और यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स की। उन तमाम लोगों को तकरीबन एग्जाम से 3 महीने पहले शहर से काफी दूर सुनसान इलाके में ले जाकर बंद कर दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर तैयार करने वाली पूरी टीचर्स की टीम को चाइना के अंदर सुनसान इलाकों में या तो जेल के अंदर उनको रख दिया जाता है या फिर मिलिट्री कैंपों के अंदर उनको बंद कर दिया जाता है। 3 महीना पहले ही तमाम लोगों से मोबाइल फोन छीन लिए जाते हैं। घर पर बात करने के लिए सिर्फ लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल तमाम टीचर्स करते हैं और वो भी सेना की निगरानी में होता है। टीचर्स की टीम क्वेश्चन पेपर तैयार कर देती है। क्वेश्चन पेपर तैयार होने के बाद ऐसा नहीं है कि टीचर्स को छोड़ दिया जाता है। टीचर्स को सुनसान जगहों से, जेल से तब निकाला जाता है जब देश के अंदर एग्जाम हो चुका होता है। यहां से आप सिक्योरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार को ऐसा लगता है कि अगर इनको हम छोड़ देंगे तो हो सकता है ये क्वेश्चन लीक कर दें, इसलिए उनको तब खोला जाता है जब देश के अंदर एग्जाम हो चुका होता है। अब बात आती है क्वेश्चन पेपर के प्रिंट होने की। चाइना के अंदर गाओकाओ एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जेल के अंदर प्रिंट होता है। वही सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए होते हैं, बहुत सारे गार्ड्स होते हैं जो 24 घंटे प्रिंटिंग प्रेस पर निगरानी करते हैं। और ये जो वर्कर्स होते हैं इनको अलग अलग जगहों पर रखा जाता है। तमाम वर्कर्स को एक साथ नहीं रखा जाता। 24 घंटे सेना की निगरानी में हर एक वर्कर रहता है। हाई सिक्योरिटी में पेपर प्रिंट होने के बाद जब पेपर को परीक्षा केंद्रों पर लेकर जाया जाता है तो इस तरह से ले जाया जाता है गाड़ियों के अंदर जैसे सोने चांदी को ले जाया जा रहा हो। गाड़ी के अंदर क्वेश्चन पेपर के बॉक्स रखे हुए होते हैं, आगे भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, पीछे भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। जिस तरह से सोने चांदी की गाड़ी जाती है उसी तरह से क्वेश्चन पेपर की गाड़ी को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाता है। और ये जो गाड़ी जा रही होती है, इस गाड़ी में सैटेलाइट नेविगेशन और रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम होते हैं। क्वेश्चन पेपर के बॉक्स जब एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाते हैं तो उनको एक ऐसे कमरों में रखा जाता है जो स्टील के बने हुए होते हैं। वहां पर मोशन सेंसर लगे हुए होते हैं।
कोई भी शख्स अगर उसको छूने की कोशिश करेगा तो तुरंत अलार्म बज जाएगा। बहुत सारी मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा, किसी चीज को छूने से अचानक से सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर को ऐसी जगह पर रखा जाता है कि अगर कोई इसको छूने की कोशिश करेगा तो तुरंत अलार्म बज जाएगा। कुल मिलाकर चाइना के अंदर जो गाओकाओ एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है वो इतनी हाई सिक्योरिटी में प्रिंट करके एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया जाता है कि बीच में किसी की हिम्मत नहीं होती है कि क्वेश्चन पेपर को लीक कर दे। अगर कोई ऐसा कर भी देता है तो सजा भी बहुत ज्यादा सख्त वहां पर दी जाती है। इसके लिए आज तक चाइना के अंदर क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ। हमारे देश के अंदर क्वेश्चन पेपर लीक होते रहते हैं। सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए और सिक्योरिटी थोड़ी और ज्यादा टाइट करनी चाहिए ताकि हमारे देश के अंदर भी क्वेश्चन पेपर लीक ना हो पाए। तो ये है पूरा प्रोसेस क्वेश्चन पेपर को सेट करने का, प्रिंट करने का और एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने का। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।